Today's topic in pharmacognosy, introduction of pharmacognosy. क्या होता है pharmacognosy? Pharmacognosy comes from two Greek words, pharmakon that meaning drug और मेडिसिन, गोनोसिस मीनिंग नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, गोनोसिस मीनिंग नॉलेज। दैट इज फार्माकोग्नोसी इज द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन और ड्रग। In short, pharmacognosy is the study of the crude drug obtained from the plant, animal, and mineral sources. Pharmacognosy also defined as the study of the physical, chemical, biochemical, and biological properties of drug, drug substance, potential drug, drug substance of natural origin, as well as search for new drug from natural sources. तो क्या फार्माकोग्नोसी जो है जिसके में हम मेडिसिन जो कि नेचुरल ड्रग्स क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड होती है हमारे नेचुरल सोर्सेज से, लाइक प्लांट से, एनिमल से और उनके पार्ट से, मिनरल से, मेराइन से, वहां से जो क्रूड ड्रग्स मिलती है उनकी स्टडी करना फार्माकोग्नोसी में। देन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्री हिस्ट्री में क्या होता था कि जो फर्स्ट और बिगिनिंग प्री हिस्ट्री ऑन द यूज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स और हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स और एनिमल एंड द प्लेस वेयर एंड हाउ यूज वर नॉट वेल known, and those information were unwritten for a long time. As a result, the prehistory on herbs was almost lost. क्या होता था हिस्ट्री से पहले, प्री हिस्ट्री में किसी भी जो भी क्रूड ड्रग्स है, जो भी हर्ब्स वगैरह है, उसके बारे में कोई नहीं जानता था, कहाँ यूज होती है, कैसे कलेक्ट करते हैं, जो उसका प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्री हिस्ट्री से आगे हिस्ट्री में सम इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय ओरल ट्रांसमिशन, रिटन फॉर्म में नहीं थी। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन फॉर्म में ये नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन बाद में ट्रांसमिशन हुई फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। नेक्स्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। Then written history. Written history has originated which was based on region, religion and culture etc. जब ये मेडिसिन और क्रूड ड्रग्स हाउस के बारे में रिटर्न फॉर्म में आया, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, इन सब के बेस पर वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ। ठीक है, उसका रिटर्न हुआ। द रिटर्न हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। रिटर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया फॉलोइंग उसमें, द वेस्टर्न मेडिसिन की फॉर्म, उसमें यूनानी, आयुर्वेदा, ओरिएंट, ग्रीक हिस्ट्री, अफ्रीकन सिस्टम। तो इन सब के उसमें ये हर्ब्स क्रूड ड्रग्स को रिटर्न हुए। ठीक है, वेस्टर्न मेडिसिन के रिटर्न हुए यूनानी में, आयुर्वेदा में, ओरिएंट, ग्रीक हिस्ट्री, अफ्रीकन। ठीक है, फर्स्ट है, अब हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। द वेस्टर्न मेडिसिन, दिस इज ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ये जो वेस्टर्न मेडिसिन थी ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। द सुमेरियंस developed cuneiform tablet of herbal medicines. This tablet is preserved in British Museum. सबसे पहले जो हर्बल मेडिसिन की टेबलेट फॉर्म हुई थी जिसको ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इन इजिप्ट इंफॉर्मेशन हैड रिटन ऑन पेपर पेपिरस एबर्स। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट में ये इंफॉर्मेशन, जितनी भी हर्ब्स की इंफॉर्मेशन है, ये रिटन फॉर्म में आई ऑन पेपर, जिसका नाम था पेपिरस एबर्स 1600 बीसी में। इसमें 800 प्रिस्क्रिप्शन मेंशन थी और 700 ड्रग्स को मेंशन किया था। The first pharmacopoeia named London Pharmacopoeia was published in 1618 and then British Pharmacopoeia was published in 1864. उसके बाद जो भी फार्माकोपियाज आई जिसमें हर्बल ड्रग मेंशन थी, वो सबसे पहले लंदन फार्माकोपिया थी जो कि पब्लिश हुई थी 1618 में। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया में पब्लिश हुई थी जो कि 1864 में। देन
ये थी वेस्टर्न मेडिसिन। सेकंड है यूनानी, जो कि बेस्ड हुई थी अरेबियन मुस्लिम, जो कि वहां पे ये हब्स के बारे में हुआ था। अरेबियन मुस्लिम सिस्टम था ये। ही वाज जो कि वहां का एक प्रिंस था इबन सिना। 9080 में 137 एडी ही वाज ए प्रिंस एंड रूलर। ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट फार्मासिस्ट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन था। उसने एक बुक लिखी थी किताब अल सिफा, जो कि बुक थी हीलिंग के बारे में। ठीक है, बुक ऑफ हीलिंग, जिसका मतलब था बुक ऑफ हीलिंग। ठीक है, द बुक वाज रिटन ऑन अरेबिक लैंग्वेज। दिस इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इबा सिन्हा ऑन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये बहुत ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इबा सिन्हा का मेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस में। तो ये जो बुक लिखी थी किताब अल सिफा, जिसका मतलब था बुक ऑफ हीलिंग, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ठीक है, लिखाई थी। देन थर्ड, उसके बाद आई थी आयुर्वेदा, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, इंडिया में आई थी। आयुर्वेदा 2500 to 600 BC। आयुर्वेदा इज द टर्म फॉर ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसको दो वर्ड्स में ड्राइव किया हुआ है। आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स स्टडी। ठीक है, तो दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा में जो भी हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, ये आयुर्वेदिक जो है वो रिटर्न हुई डिवाइड इन 3 सिस्टम में। चरका संहिता, सुश्रुता संहिता, अष्टांग संहिता। तो जो आयुर्वेदिक रिटर्न वर डिवाइडेड इनटू 3 सिस्टम। द ओल्डेस्ट राइटिंग वाज चरका संहिता 6 to 7 सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट। जो सबसे ओल्डेस्ट थी वो थी चरका संहिता, जो कि 6 से 7 सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, देन चरका संहिता जो था वो रिटर्न डॉक्यूमेंट था। उसमें क्या मोस्टली जो है वो प्लांट्स के बारे में था, और जो सुश्रुता संहिता था उसमें सर्जरी के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट ओरिएंट 2700 BC। दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइनीज, जापानीज एंड तिब्बत। इन सबसे ओरिजिनेट हुई थी चाइना में, जापानीज में एंड तिब्बत में। द ओरिएंट हर्बलिज्म वाज वेरी ओल्ड कॉल्ड कंपो। जो ओरिएंट हर्बलिज्म था, हर्बल ड्रग्स थी, वो बहुत ज्यादा ओल्ड थी। जिसको जिसको कैंपो भी बोलते थे। जो द रिटर्न डॉक्यूमेंट वर मेड बाय किंग सेन नग। तो जो इसकी रिटर्न डॉक्यूमेंट थी वो किंग द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था सेन नंग्स 2700 BC में। एंड सांग 1766 to 1122 BC एक्सेट्रा। सेन नंग्स इन्वेस्टिगेटेड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सेवरल हर्ब्स एंड रिटन ए बुक पेंटिसाओ और नेटिव हर्बल। जो सेन नंग्स थे, जो ये किंग थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में, मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में। अराउंड 365 ड्रग्स के बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम रखा पेंटिसाओ, जिसका नाम था पेंटिसाओ। ये था आपका ओरिएंट। देन द ग्रीक हिस्ट्री, ये ओरिएंट हिस्ट्री थी। उसके बाद थे ग्रीक हिस्ट्री। तो ग्रीक हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के पे वर्क किया था, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए थे। तो फर्स्ट था हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। ग्रीक हिस्ट्री में फर्स्ट फिजिशियन था हिपोक्रेट्स, जिसको ये फार्मासिस्ट भी था। हिपोक्रेट्स जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। 460 to 360 BC में he was the first natural doctor who utilized simple remedies such as the vinegar, honey, herbs, etc. in healing. ये फर्स्ट नेचुरल डॉक्टर था, फार्मासिस्ट था, जिन्होंने बहुत सारी जो हर्ब्स है, रेमेडीज है, उसको यूज किया हीलिंग में। ठीक है, जैसे विनेगर, एग्जांपल विनेगर, हनी, हर्ब्स, इन सबको यूज किया था। He is also known to have collected and identified a number of medicinal plants. ये जानते थे कि प्लांट्स को कलेक्ट करना और आइडेंटिफाई, पहचानते थे, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानते थे, उनको किस टाइम कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शन का टाइम क्या है, और ये किस प्रकार का प्लांट है, आइडेंटिफाई करते थे। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट था ग्रीक हिस्ट्री में एरिस्टोटल 384 to 322 BC. He gave the philosophy of medicine. He listed more than 500 plant of medicinal importance. इसने philosophy of medicines क्या हुआ था, ये इसने बहुत सारे जो मेडिसिनल इंपोर्टेंस के प्लांट्स है उसकी लिस्ट बनाई थी। मोर देन 500 प्लांट्स की लिस्ट बनाई थी। देन थियोफ्रास्टस
ये नेक्स्ट साइंटिस्ट 340 बीसी में इसने स्टडी की थी प्लांट किंगडम के बारे में। जो भी प्लांट मेडिसिन की साइंटिफिक स्टडी थी, बायोलॉजिकल स्टडी थी, ठीक है, वो की थी, दी थी इसने साइंटिफिक बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्लांट एज मेडिसिन, साइंटिफिक बेसिस पे प्लांट का यूज एज ए मेडिसिन। देन डायोस्कोरियडिस, ये क्या है, इसने डिस्क्राइब किया था अबाउट मेडिसिनल प्लांट के बारे में, लाइक ओपियम, बेलाडोना, कोलचिकम, एरगट, दीज आर यूज्ड इवन नाउअडेज, जो कि अभी भी यूज हो रही है। इन सब के प्लांट्स के बारे में क्या इसका मेडिसिनल यूज है वो डिस्क्राइब किया था बहुत सारे प्लांट्स में। देन नेक्स्ट गैलन 131 200 एडी है, ये ग्रीक फर्स्ट फार्मासिस्ट और फिजिशियन था। इसने डेवलप किया था मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसिन बाय मैकेनिकल मींस, यानी कि जो भी हर्बल ड्रग है उसकी प्रिपरेशन, उसको कैसे कंपाउंड करना है मेडिसिन को, उसके बारे में गैलन ने डेवलप किया था। जो ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्मूले फॉर ए कोल्ड क्रीम, इस ये क्या है, जो भी कोल्ड क्रीम, नेचुरल कोल्ड क्रीम का जो फॉर्मुलेशन दी थी उसका ओरिजिनेटर है ये, इसी ने ही की थी। तो जितना भी प्रिपेयर करना, फॉर्मुलेशन, कंपाउंडिंग, ये सब डेवलप जो किया था वो था गैलन। ठीक है, नेक्स्ट जो हिस्ट्री थी अफ्रीकन सिस्टम, इसमें इंफॉर्मेशन दी थी ग्रुप्स एंड ट्राइब्स के बारे में। ये इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर स्प्रेड होती चलेगी। इसमें क्या है कि रीजन्स पर जो दीज रीजन्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट सोर्स है, तो उसमें क्या है, नीड्स टू एक्सप्लोर फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी। नाउ स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है? Pharmacognosy deals primarily with information on sources and constituent of natural drugs, primary source of medicines। क्या है फार्माकोग्नोसी का जो है वो मेडिसिन का प्राइमरी सोर्स है। मेडिसिन फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट डे, जो कि नेचुरल ड्रग्स यूज की जाती है, जैसे हायोसाइमिन, मॉर्फिन, एर्गोटामाइन, इनके बहुत ज्यादा फार्माकोलॉजिकल यूज है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन, यह है स्कोप। दूसरा है प्रोवाइडेड टेम्पलेट गाइडिंग फॉर न्यू डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल सोर्स है इसमें क्या है, हम डिस्कवरी कर सकते हैं न्यू ड्रग्स की, लाइक पैथेडीन है जो कि एनाल्जेसिक ड्रग है, ये डिजाइन की हुई है मॉर्फिन से, तो किसी भी न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, देन आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, जितने भी प्लांट्स है उसमें क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिसका फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक यूज होता है, जो किसी भी डिसीज में यूज होती है। ठीक है, तो उसका क्या है, उसको आइसोलेट करना, फाइटोकेमिकल को आइसोलेट करना, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइड्स है। ग्लाइकोसाइड्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द डिजिटलिस लीव्स। इसी तरह एल्कलॉइड फ्रॉम द प्लांट ऑफ बेलाडोना, हायोसाइमस, रावल्फिया, मॉर्फिन एंड अदर एल्कलॉइड फ्रॉम द प्लांट ओपियम। तो ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाइटोकेमिकल्स है जो कि ड्राइव्ड होते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, आइसोलेट होते हैं फ्रॉम द प्लांट से, प्लांट की लीव से या अदर किसी के पार्ट से, प्लांट्स के अदर पार्ट से। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी केमिकल है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल टूबोकुराराइन एंड टॉक्सिफेरॉन फ्रॉम कुरारे प्लांट हैविंग मसल्स रिलेक्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। ठीक है, जो टूबोकुराराइन और टॉक्सिफेरॉन ड्रग्स है जो कि कुरारे प्लांट से लिए गए हैं, ये इसका केमिकल है जो कि फाइटोकेमिकल है जो कि कुरारे प्लांट से लिए गए हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका यूज है कि ये मसल्स को रिलैक्स करने में यूज होती है। क्यों? क्योंकि जो इनका रिंग है, जो इनका स्ट्रक्चर है, उसमें क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जो इसकी क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है। Second, hypotensive and tranquilizing action of reserpine are due to trimethoxy benzoic acid। रिजरपाइन का केमिकल है, उस पे 3 मिथॉक्सिक बेंजोइक ग्रुप अटैच है, उसकी वजह से जो रिजरपाइन है वो क्या है, उसकी हाइपोटेंसिव और ट्रैंकुलाइजिंग एक्शन है।
ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी फाइटोकेमिकल में, किसी भी ड्रग्स में उसका जो स्ट्रक्चर है उस पे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का होना, किस पोजीशन पर होना, वो उसकी एक्टिविटी को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, ड्रग क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट, ड्रग बनाते हैं हम ड्रग को, जो सिंथेटिक ड्रग है उसको नेचुरली प्रोडक्ट से हम कोई भी ड्रग लिया, उसमें क्या है पार्शियली सिंथेसिस किया, तो उससे क्या है वो हमारी ड्रग बनती है। ठीक है, हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो क्या नेचुरल ड्रग प्रोडक्ट से हमने ड्रग नेचुरल प्रोडक्ट लिया, उसमें कुछ सिंथेसिस किया, उससे हमें वो ड्रग ऑब्टेन्ड हो रही है। ठीक है, like morphine is a model of large group of potent drugs. कोकेन फॉर लोकल एनेस्थेटिक, कोकेन यूज होता है लोकल एनेस्थेटिसिया के लिए, एट्रोपिन यूज कर रहे हैं स्पास्मोलाइटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या है जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो क्या है न्यू ड्रग की सिंथेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर डायरेक्ट, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेराप्यूटिक यूज। कुछ ड्रग्स के जो है, ड्रग्स जो है फार्माकोलॉजिकल यूज है, जो नेचुरल ड्रग्स है उनके क्या फार्माकोलॉजिकल यूज है, तो एंटीबायोटिक में स्टेरॉइड, एर्गोट, एल्कलॉइड, विनक्रिस्टिन, ये सारे क्या है, इनके क्या है थेरापेटिक यूज है, ये सब यूज होती है। ठीक है, ये फाइटोकेमिकल है, विनक्रिस्टिन जो कि कैंसर में यूज होती है, एल्कलॉइड है इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, एर्गोट की एंटीबायोटिक जो कि यूज किए जाते हैं डिसीज में। देन नेक्स्ट बायोसिंथेटिक पाथवेज इन्वेस्टिगेशन, इसमें प्राइमरी एंड सेकंड मेटाबोलाइट के बायोसिंथेटिक पाथवेज दिए हैं। कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, की क्या कल्टीवेशन एंड कलेक्शन है मेडिसिनल प्लांट के, लाइक क्लोव, सिंकोना, सिन्नामन, सेना, ओपियम, कैसे उसको कल्टीवेट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, जो कि हर्बल की फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, चूर्णाज, असावाज, अरिस्टा, लेहा एक्सेट्रा। ये क्या है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी की इम्पोर्टेंस। फार्माकोग्नोसी क्या है, मेडिसिन की स्टडी हम करते हैं जिसमें जो नेचुरल मेडिसिन होती है, जो कि हमारी क्रूड ड्रग होती है, जो ऑब्टेन होती है नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट से, एनिमल से, उन सब की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, वो इन फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इनके सबके क्या होते हैं फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज होते हैं, फार्माकोलॉजिकल यूज होते हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल सोर्स से, जिसका क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो क्या है फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस आर इफेक्टिव। ठीक है, सेकंड है फाइटोकेमिकल आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड आइडेंटिफिकेशन न्यू ड्रग कैंडिडेट ड्राइव फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस। क्या है जो कि फाइटोकेमिकल है जिसका थेरापेटिक यूज है, उनको हम ड्राइव करते हैं प्लांट से फार्माकोग्नोसी में, और न्यू ड्रग कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं हम फार्माकोग्नोसी में, जो कि प्लांट सोर्स से ड्राइव होता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंस है। दूसरा देन थर्ड है कि जो भी नेचुरल ड्रग्स होती है वो इजी अवेलेबल हो जाती है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है। नेक्स्ट है ड्रग साइनर्जिज्म, एडिटिव इफेक्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट ऑफ फॉर्मुलेशन। जो ड्रग्स की अगर एक से दो या दो से कंपोनेंट ज्यादा है तो उसका ड्रग्स का साइनर्जिज्म इफेक्ट भी होता है और एडिटिव इफेक्ट भी होता है, कि उसकी अगर एक ड्रग दो ड्रग को साथ में ले रहे हैं तो एक ड्रग दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। देन डिवॉइड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन इन हर्बल फॉर्मुलेशन, जो भी टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है उसको डिवॉइड करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जो कि फार्माकोग्नोसी में जो कि नेचुरल ड्रग्स जो होती है, क्रूड ड्रग्स जो होती है, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, एज कम्पेयर टू एलोपैथिक ड्रग। थैंक यू।